हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कंपटीशन में लगे होंगे, सोशियोलॉजी सीरीज़ का आनंद ले रहे होंगे और इससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आ गए। हालांकि इस टॉपिक से आप सभी फैमिलियर होंगे, सभी जानते होंगे, पैट्रियार्की एंड सेक्शुअल डिवीजन ऑफ लेबर। आज इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे कि पैट्रियार्की क्यों है सोसाइटी में, कैसे इसका इतना प्रचलन में है, और इस जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। तो शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, जेंडर एंड सेक्स आर टू सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। तो सभी लोग कभी कभी इससे कंफ्यूज कर जाते हैं कि जेंडर और सेक्स सेम चीज़ें हैं। नहीं, ठीक है। तो जान लीजिए क्या है इसका डिफरेंस। वाइल सेक्स इज़ अ बायोलॉजिकल फेनामेना, सेक्स क्या है? बायोलॉजिकल फेनामेना है। जेंडर इज़ अ सोशल फेनामेना। तो इसका एंड इट रिफर्स टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन्स फिजियोलॉजिकली एंड सोशली एज वीमेन एंड मैन एंड अदर थर्ड जेंडर्स, बिकॉज जेंडर इज़ अ सोशली कंस्ट्रक्टेड कैटेगरी। तो कह रहे हैं कि जेंडर को सोशली कंस्ट्रक्टेड यानी सामाजिक तौर पे इसको देखा जाता है। ठीक है, वी आर बिहेविंग एज मैन और वीमेन रादर दैन बीइंग मैन और वीमेन। ठीक है, तो पैट्रियार्की आगे देख लीजिए क्या है। डिफाइंड बाय सिल्विया वॉल्बाय इन हर, ये कोई फीमेल हैं। ठीक है, थियोराइजिंग पैट्रियार्की 1990 1990 की इनकी का किताब है। ठीक है, इस पे ये बता रही पैट्रियार्की है क्या। ठीक है, a system of social structures and practices in which men dominate and oppress women। तो कह रहे हैं कि एक ऐसा सिस्टम इसमें सोशल स्ट्रक्चर है। ठीक है, बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं जिसमें मैन जो है डोमिनेट करता है वुमन को और ऑपरेस भी करता है। ऑपरेस करने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सताया जाना। ठीक है, okay, according to her, patriarchy operates through multiple structures like production relations in the household, where women is subjected to unpaid labor, discriminatory allocation of occupations in the labor market, capture of political power by patriarchs, male violence which is often patterned and systematic, patriarchal relations in sexuality which are manifested in sexual डबल स्टैंडर्ड्स फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। तो इतनी बड़ी बात इन्होंने कह दी है, तो जान लीजिए एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो इन्होंने क्या कहा, पैट्रियार्की कैसे ऑपरेट होती है, मल्टीपल स्ट्रक्चर्स हैं इसके। ठीक है, जिसमें क्या है, प्रोडक्शन रिलेशंस हैं, यानी कि जो जो आदमी है, जो मैन है, वो क्या करता है, वो काम करता है बाहर जा कर के, और वुमेन को घर पे रह करके बहुत सारा संभालना होता है, बच्चे संभालिए, घर को संभालिए, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, उसमें वायलेंस भी जुड़ा हुआ है, मेल बहुत ज़्यादा वायलेंस भी करते हैं। ठीक है, और एक सिस्टमैटिक पैटर्न बिहेवियर इनका रहता है। ठीक है, बहुत सारे सेक्सुअलिटी में भी बहुत सारा पैट्रियार्की दिखता है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल्स के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स होना, वही डबल स्टैंडर्ड होना। ठीक है, पैट्रियार्कल कल्चरल इंस्टीट्यूशंस लाइक एजुकेशन, मीडिया एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एजुकेशन को भी इंक्लूड कर लिया गया, क्योंकि कई बार आप देखिएगा आज कुछ चीज़ों यानी एक्सेप्शंस हैं उसके, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि फ़ीमेल की एजुकेशन बहुत ही सामान्य रखी जाती है, और जो अगर मेल चाइल्ड है उसको बहुत हायर स्टडीज़ या उसको बहुत महंगी महंगी स्टडीज़ भी कराई जाती हैं। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है, पेरेंट्स को भी यही लगता है कि वो ब्रेड अर्नर है और वो आगे जाके वंश को चलाएगा, परिवार को देखेगा। इनका क्या है, तो घर ही संभालेंगे केवल। ठीक है, मतलब घर की चार दीवारी के अंदर ही सारा कार्य करेंगे, वो बाहर जाएगा। इस तरह के बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, ओके। वॉल्बाय डिस्टिंग्विशेस, इसको वॉल्बी भी पढ़ सकते हैं, बी वाई है, वॉल्बाय है या वॉल्बी है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, पैट्रियार्की एज प्राइवेट पैट्रियार्की विच इज़ प्रैक्टिस इन हाउस होल्ड एंड पब्लिक पैट्रियार्की विच इज़ कलेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ पैट्रियार्कल सोसाइटी टू वेमेन। आप देखिए, एक पैट्रियार्की जो घर के अंदर होती है, एक बाहर भी होती है, यानी जब आप समाज में जाते हैं, जैसे लोग बोलते हैं इस तरह के बहुत सारी बातें कहते हुए आपने सुना होगा, क्या चूड़ियाँ पहन रखी क्या, उसको भी बहुत ही वैसी दृष्टि से देखा जाता है कि क्या कायर हो क्या। तो मतलब बहुत ही फीमेल सेंट्रिक रिमार्क्स दिए जाते हैं,
बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि फ़ीमेल को नीचे लेवल का देखा जाता है, और साथ ही साथ ये भी हम समाज में ही देखते हैं कि फ़ीमेल को द्वितीय दर्जे का माना जाता है, ठीक है। पैट्रियार्की इज़ रिफ्लेक्टेड विद इन फैमिली एज वेल इन वाइडर सोसाइटी एंड रिफ्लेक्टेड एट मैनिफेस्ट एज वेल एज लेटेंट लेवल। तो बता रहे हैं लेटेंट का मतलब होता है जो छुपा हुआ, मैनिफेस्ट मतलब जो प्रकट हो गया। तो ये फैमिली में मिलता है, सोसाइटी में मिलता है, दोनों तरह से मिलता है। मैनिफेस्ट भी होता है और लेटेंट भी होता है। विद इन फैमिली अथॉरिटी स्ट्रक्चर, इनहेरिटेंस राइट्स एंड अदर इंटाइटलमेंट्स, rituals, division of labor reflected in society, gender discrimination, division of labor. Some jobs are now stereotyped as women's job and others as men jobs. ठीक है, तो इसमें भी स्टीरियोटाइप्स बहुत सारा आपको दिखता है कि कुछ जॉब्स को कह दिया जाता है ये फीमेल के लिए हैं, कुछ को कह दिया जाता है ये मेल के लिए। इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, ठीक है। सेक्शुअल वायलेंस भी होता है ना। तो फॉर एग्जांपल इन इंडिया, गर्ल्स आफ्टर स्कूल are more likely to send for medical education than for engineering streams like mechanical engineering, as mechanical is considered as a boys thing. तो कह दिया यहाँ पे एक उदाहरण लिया गया कि ज़्यादातर फीमेल्स मेडिकल जॉब्स में जाती हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को नहीं लेती। हालांकि इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस आ चुके हैं आज की डेट में, लेकिन ये सब सामान्यतः देखा जाता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग को नहीं लेते, इसको बॉयज़ थिंग बोला जाता है, यानी कि लड़कों की चीज़ें हैं, ठीक है। According to the annual status of higher education in states and UTs in India report 2015 का है, there is distinctive gender pattern among various courses across the state। तो इन्होंने देखा कि बहुत ही एक डिस्टिंक्टिव पैटर्न है कि कुछ जॉब्स को, कुछ फील्ड्स को फीमेल ही ओवर पावर कर रही हैं और कहीं कहीं मेल्स ही केवल हैं, जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो गया, आपका लॉ बैकग्राउंड भी ऐसा ही रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि बहुत हायर एजुकेशन में बहुत कम परसेंटेज में फीमेल्स पहुंचती हैं, ठीक है, यही बताया जा रहा है। इन द इंडियन सोसाइटी, पैट्रियार्की एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन गिव राइज टू अदर सोशल वैल्यूज सच एज मेल चाइल्ड प्रेफरेंस, सेक्शुअल प्योरिटी, मोनोगैमी, फास्टिंग बाय वीमेन, एब्सटिनेंस ऑफ वुमेन फ्रॉम पब्लिक डिस्कोर्स एंड सो ऑन। तो इन इंडियन सोसाइटी में ही ये देखा जाता है कि पैट्रियार्की एक सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह किन सोशल वैल्यूज़ को जन्म देता है कि मेल चाइल्ड प्रायोरिटी, यानी जो बच्चा है वो लड़का होना चाहिए, ये प्रायोरिटी में रहता है उनके। सेक्सुअल प्योरिटी, ठीक है, मोनोगैमी, बहुत सारी महिलाएं फास्ट करती हैं कि मुझे लड़का ही हो, इस तरह की चीज़ें ना, ठीक है। और पता नहीं ऐसा क्यों है, कहाँ से आया, ये नहीं समझ में आता है। आज की स्पेशली हम जैसी महिलाओं के लिए ये समझना बहुत ही मुश्किल है। Many sociologists are of the view that in a primitive society where man lived in a state of nature, there existed a primitive matriarchal system। तो कह रहे हैं प्रिमिटिव सोसाइटी में ऐसा नहीं था, मैट्रियार्की चलती थी, मैट्रियार्कल सिस्टम था। लेकिन जैसे जैसे एज मैन कैन इवॉल्व, चेंज मोड ऑफ प्रोडक्शन डिमांडेड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर इन विच मैन डोंट द रोल्स ऑफ ब्रेड अर्नर्स। तो इसमें क्या हुआ कि मैन ही रोटी कमाने बाहर जाएगा और फीमेल घर देखती थी, ठीक है। इस तरह से आगे आगे होता आया, ठीक है। दस इकोनॉमिक सिस्टम शेप पैट्रियार्की। तो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम ने ही पैट्रियार्की को जन्म दे दिया, ठीक है। एन ओकले, ये एक सोशल साइंटिस्ट हैं, टू ब्लेम्स इंडस्ट्रियलाइजेशन एज द रियल बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न पैट्रियार्कल सिस्टम इन विच वीमेन वर ब्रांडेड एज हाउस वाइफ्स। तो इन्होंने ब्लेम किया इंडस्ट्रियलाइजेशन को कि इसकी वजह से ही क्या हुआ कि मॉडर्न पैट्रियार्कल सिस्टम आया और विमेन को कैसे ब्रांड किया जाने लगा, हाउस वाइफ के रूप में, यानी घर पे जो रहने वाली उसको कह दिया गया हाउस वाइफ, ठीक है। अब देखिए सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर देख लीजिए, रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग वर्क बिटवीन डिफरेंट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्स एंड जेंडर। इट इज़ द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर विच हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस टाइम इमेमोरियल। तो कह रहे हैं ये तो इसका तो डेट भी नहीं हम अच्छे से जानते, कब से ये चला आ रहा है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, और ये बेसिक डिवीजन ऑफ लेबर है, ठीक है। बेसिकली देर आर टू ब्रॉड अप्रोचेज विच डील विद द क्वेश्चन ऑफ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। पहला है बायोलॉजिकल अप्रोच एंड दूसरा है सोशियो कल्चरल अप्रोच। तो बायोलॉजिकल अप्रोच देखिए, various theoretical perspectives have been offered on the origin of patriarchy as well as sexual division of labor. Biological theories by Leonel Tiger and Robin Fox, Murdoch and Parsons have attributed for various reasons sexual division of labor on biological factors। तो कह रहे हैं कि बायोलॉजिकली भी
फीमेल्स को थोड़ा सा वीक इसलिए माना जाता है क्योंकि उनके ऊपर भार होता है प्रजनन का, बच्चे की रेयरिंग का, है ना, प्रोक्रिएशन का। भाई सारा तो महिलाएं ही करती हैं ना, इसलिए ऐसा है। टाइगर एंड फॉक्स इन देयर इम्पीरियल एनिमल 1972 उनकी किताब का नाम, गिव अ कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बायोग्रामर to genetic program which has been developed due to the fact that man has spent 99.9% of his time as hunter gatherer and as a result man is more aggressive and dominant। तो इन्होंने एक तरह से एक स्टडी की और उसमें बताया कि 99.99% जो है, जो मैन है, जो टाइम है, टाइम का यहाँ पे ये परसेंटेज बताया गया है कि उसने बाहर काम किया, यानी हंटर गैदरर था और वो मोर एग्रेसिव और क्या होता चला गया, डोमिनेंट होता चला गया। यही कारण आया कि पैट्रियार्की आई। विमेन आर प्रोग्राम्ड बाय देयर बायोग्रामर टू रिप्रोड्यूस, वही जो मैंने बताया, एंड टू टेक केयर ऑफ फॉर देयर चिल्ड्रन। रिप्रोडक्शन इज कंसिडर एज रोल ऑफ वीमेन एंड प्रोडक्शन एज अ रोल फॉर मैन। तो कह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन महिला की जिम्मेदारी है, प्रोडक्शन जो है यानी कि बाहर काम करने के, यानी इंडस्ट्री लगाना और ये सब चीज़ करना, ये मैन का रोल हो गया। एंड इम्प्लीकेशन of the patriarchy on various forms of entitlements is now a part of social life। अभी धीरे धीरे सोशल एक्सेप्टेंस भी आने लगा, ठीक है, कि ये ठीक है, चल रहा है, चलने दीजिए, इस पर कोई ध्यान ही नहीं देता, ठीक है। और इसी तरह से चीज़ें आगे आती गई। तो पार्सन्स कॉल्ड such different roles as instrumental and expressive roles of a husband and wife। जॉर्ज पीटर मर्डॉक in his book Social Structure 1949 की इनकी किताब है मर्डॉक की, argues that biological differences like the greater physical strength of men and the fact that women bear children led to gender roles sear out of practicality। तो कह रहे हैं कि ये जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, मेन के पास फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू विमेन, और विमेन को चाइल्ड को बियर करना होता है 9 मंथ्स, फिर उसके बाद के 3 साल बहुत ज़्यादा टेक केयर करनी पड़ती है बच्चे की, सभी को पता है ये चीज़ें। तो इसकी वजह से भी जेंडर रोल्स बदल जाते हैं और प्रैक्टिकल में आप देख ही रहे हैं कि बराबरी या सोचना भी गलत ही लगता है उनको, मतलब ज़मीन पे आना बहुत मुश्किल है। माइंडसेट इतना ज़बरदस्त है लोगों का, तो कैसे चेंज करेंगे आप। गिवन द बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन, सेक्शुअल डिवीजन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। दूसरा देखिए सोशियो कल्चरल अप्रोच देख लीजिए। फेमिनिस्ट सोशोलॉजिस्ट एम ओक्ले इन हर हाउसवाइफ, इनकी किताब का नाम है 1974, हैज़ vociferously rejected biological theories and has argued that empirical evidences that इन्होंने एम्पिरिकल एविडेंसेस कलेक्ट किए और उसके थ्रू क्लेम किया, क्या किया गया, इट हैज़ कल्चरल बेसिस। इन्होंने कहा बायोलॉजिकल लॉजिकल कुछ नहीं होता, कल्चरल बेसिस होता है इसका, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हर, उनके अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं वो, सेक्स इज़ नेचुरल और बायोलॉजिकल बट जेंडर इज़ कल्चरल कंस्ट्रक्ट एंड इट असाइंस डिफरेंट सोशल रोल्स फॉर बोथ जेंडर्स। तो कह रहे हैं सेक्स ये तो नेचुरल है, बायोलॉजिकल है, ठीक है, लेकिन जो जेंडर है वो कल्चरल कंस्ट्रक्ट है, यानी कल्चरली ये बना हुआ है और ये यही असाइन करता है डिफरेंट सोशल रोल्स दोनों जेंडर के लिए, ठीक है। डिफरेंशियल रिवॉर्ड्स आर अटैच टू दीज रोल्स विच क्रिएट जेंडर इन इक्वालिटीज एंड जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन। तो इन्होंने कहा डिफरेंट रिवॉर्ड्स इससे अटैच्ड हैं रोल से, ठीक है, इन इक्वालिटीज़ होती हैं और जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन इसी तरह बनता है। फिर सी साइड्स न्यूमरस एग्जाम्पल इन विच वीमेन टेक स्टीरियोटिपिकल एंड सो कॉल्ड मैस्कुलिन रोल्स। अकॉर्डिंग टू हर, pre-industrial society had equal space for both men and women in all kinds of work. It was only during industrialization that such changes were brought that women was branded as housewife। तो इनका कहना है कि प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यानी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था उससे पहले की जब हम सोसाइटी देखते हैं तो उसमें बराबरी रहती है, उसमें कुछ ऐसा जेंडर स्पेसिफिक रोल्स नहीं होते, लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है ऐसा होने लगता है, ठीक है, हाउसवाइफ बनने लगती हैं लोग। Housewife role according to Oakley has following characteristics. It is exclusively for women and dependent on men. It has the status of non-work compared to real economic productive work of men. Housework is unpaid, privatized and isolated। कह रहे हैं कि जो हाउस वर्क है यानी घर का जो काम है उसको ना ही कोई पैसा दिया जाता है, ठीक है, ना ही इसमें कुछ महत्व दिखाया जाता है कि ये इंपॉर्टेंट भी है, अरे कर रही होंगी इस तरह से, अरे करें
घर पे रह के क्या करेंगे, इस तरह से जो होते हैं, और इसको बहुत ही प्राइवेटाइज रखा गया, बहुत आइसोलेटेड कर दिया गया, ठीक है। सी साइट्स एग्जाम्पल्स इन विच वीमेन आर ऑल्सो परफॉर्मिंग टास्क विच आर लेबल्ड एज टास्क ऑफ वीमेन। वीमेन इन मैनी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज वर्क इन माइंस। तो कह रही है, इन्होंने लैटिन अमेरिका का एग्जाम्पल लिया कि कहा कि वहाँ पे वीमेन जो है माइंस में वर्क करती हैं, खदानें जो हैं, ठीक है। शी ऑल्सो साइट्स हाउ kibbutz play role of mothers as alternative. Similarly, Bruno Bettelheim in his study of kibbutz highlights that close continuous mother-child relation is not essential for effective socialization. Role of women in marriage and family also follows broader division of labor. According to Jessie Bernard in her The Figure of Marriage 1976, इनकी किताब का नाम है, benefits that husband and wife draw from the marriage are radically different और unequal. इन्होंने कहा कि ये unequal रहता ही रहता है और बहुत जल्दी इसका ठीक हो जाना भी मुश्किल ही है ना. कंपेयर टू सिंगल मैन, मैरिड मैन आर लाइकली टू हैव मोर सक्सेसफुल करियर्स, बट कंपेयर टू सिंगल वीमेन वाइफ्स आर मोर लाइकली टू सफ़र डिप्रेशन. तो कह रहे हैं कि कंपेयर टू सिंगल मैन, अगर सिंगल मैन का कंपैरिजन किया जाए तो मैरिड मैन हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं करियर्स में, बट कंपेयर टू सिंगल वुमेन, अगर सिंगल वुमेन से कंपेयर किया जाए तो जो वाइफ्स होती हैं वो ज़्यादा डिप्रेशन को झेलती हैं. इन मैरिजेज इट इज़ द वाइफ विच मेक्स एडजस्टमेंट्स, कन्फर्म्स टू हिज विशेस एंड रिजेंबल्स. तो कह रहे हैं मैरिज में क्या है कि ये वाइफ ही होती जो सारे एडजस्टमेंट्स करती है, ठीक है, उनकी विशेस के अकॉर्डिंग, जो हस्बैंड है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है. सबसे बड़ा एग्जाम्पल थे कि उनकी वुमेन को जाकर रहना पड़ता है उनके घर पे ना. हॉस्चाइल्ड इन हिज द सेकेंड शिफ्ट 1989 की किताब का नाम, हॉस्चाइल्ड सोशल साइंटिस्ट हैं, हैज़ आर्ग्यूड दैट एम्प्लॉयड वीमेन आर डबली harassed by men, one during their first shift at the workplace and secondly in their second shift in the form of housework. तो इनका एक ऑब्जर्वेशन ये है कि जो काम करती महिलाएं हैं, दो जगह उनका हरासमेंट होता है. एक तो वर्क प्लेस पे होता है, ये पहली शिफ्ट हो गई. दूसरी शिफ्ट में घर पे इनका हरासमेंट होता है, ठीक है, हाउस वर्क के नाम पे कि ये घर पे भी काम नहीं करती, ठीक है. अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एंग, एज वीमेन मूव इन टू पेड एम्प्लॉयमेंट इन इंक्रीजिंगली लार्जर नंबर्स, men contribution to domestic task and child care does not seem to be increasing at the same place. तो कह रहे हैं कि जैसे जैसे वुमेन काम कर रही हैं लेकिन ऐसा नहीं देखा जा रहा है कि मैन भी घर के चीज़ों को करने में कंट्रीब्यूट करे, ठीक है. इस तरह से बहुत सारे चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं. टुडे इट इज़ ब्रॉडली एक्नॉलेज दैट डिवीजन ऑफ लेबर इज सोशियो कल्चरल इन नेचर एंड नॉट बायोलॉजिकल. हिस्टोरिकली मैन हैव बीन कंसिडर्ड एज ब्रेड विनर्स एंड वुमेन एज हाउसकीपर, उनको बताया गया, एंड रेज चिल्ड्रेन. दिस अरेंजमेंट यूज टू बी कंसिडर्ड एज नेचुरल. द आइडियोलॉजी ऑफ नेचुरलनेस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर हैज़ बीन चैलेंज्ड एज वुमेन स्टार्टेड एंटरिंग द लेबर फोर्स इन लार्ज नंबर्स. तो वुमेन भी कम नहीं है, वो भी, उन्होंने भी चैलेंज किया इस रोल को. बहुत सारे वुमेन काम करने लगे, लेबर फोर्स उनका एक तरह से पार्टिसिपेशन बढ़ने लगा. वुमेन लिबर, देखिए बहुत सारी सोसाइटीज़, देखिए राइज ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट इन द वेस्ट, especially since the 1970s, women liberation movement raised question about sexual division of labor and almost universal subordination of women across societies and cultures. Many empirical researches in the nature and causes of sexual division of labor have proved that women and men are equally capable of doing almost all types of work. ठीक है, ये बताया गया, स्टडीज़ की गई कि दोनों ही जेंडर अपने अपने काम या सारे काम करने में सक्षम है, कोई किसी से कम नहीं है. तो एक देखिए, कॉर्डेला फाइन इन हर डिल्यूजन्स ऑफ जेंडर 2010 की इनकी किताब है, आर्ग्यूज दैट मैन एंड वीमेन आर नॉट हार्ड वायर्ड नेचुरली विद डिफरेंट इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज़ एंड इंस्टेड कल्चरल एंड सोसाइटल बिलीव्स कंट्रीब्यूट टू सेक्स डिफरेंसेस. तो बता रही है सोसाइटी में ही इतना डिफरेंस होता है, कल्चरली ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं, नेचुरली या नेचुरल जो बायोलॉजिकली ऐसा कुछ भी नहीं है. अकॉर्डिंग टू हर, जेंडर इज recycled in a highly gendered society in which children develop. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, समझ गए होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है. तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है. कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.